अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड होता आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोग अकलमंद है, देख के समझ गए होंगे कि आज फर्स्ट लुक जो है वो BYD के प्रोडक्ट का है। BYD ने पाकिस्तान के अंदर जो अपने कदम रखे हैं वे 2024 में पैप्स ऑटो शो के ऊपर उन्होंने 2 गाड़ियां रिवील की थी, 2 नहीं बल्कि 3 गाड़ियां रिवील की थी और पाकिस्तान में अपनी एंट्री का जो है उन्होंने बेसिकली ऐलान किया था। पाकिस्तानी मार्केट में फर्स्ट एंट्री की जो उनकी प्रोडक्ट थी दैट वाज BYD Atto 3 इन लास्ट ईयर और साथ साथ सील, और उसके बाद सील द डील इन द एंड ऑफ द ईयर, नॉट इन द एंड ऑफ द ईयर बल्कि मिड ऑफ द ईयर जो है वो BYD शार्क को पाकिस्तान में लेके आए थे, जो कि अपने कैटेगरी में आने वाला पहला पिकअप ट्रक था बिकॉज इट वाज फर्स्ट प्लग इन हाइब्रिड पिकअप ट्रक ऑफ पाकिस्तान। इसने पाकिस्तानी मार्केट को बहुत ज़्यादा झंझोड़ा भी, यूजर्स को इंटाइस भी किया। और हम लोग जो सुनते आ रहे थे कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आना है, इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आना है, उसके बारे में लोगों का ये सवाल होता था कि जी ठीक है इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आना है, बिकॉज एट दैट टाइम BYD जो है पाकिस्तान के अंदर मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक SUV लेके आया था, जो कि उस टाइम पे सबसे अफोर्डेबल थी Atto 3। उसके साथ साथ मार्केट में और भी प्लेयर्स आए और भी गाड़ी आना शुरू हो गई, और आज हम जिस गाड़ी का फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए हैं, मेरे ख्याल से इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक ऑल इलेक्ट्रिक SUV जो है वो ये है। दिस इज BYD Atto 2। अगर इसके साइज को देखा जाए तो ये छोटी नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो Atto 3 और डॉल्फिन जो कि BYD का प्रोडक्ट है उसके मिड में जो है फॉल करती है, और इससे BYD ने पाकिस्तान में लोगों की जो इलेक्ट्रिक मार्केट में एंट्री है उसको मजीद जो है आसान कर दिया है। बिकॉज कई लोगों का ख्याल ये था कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो अमीरों के लिए है, उसका जो है कैपेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। कैपेक्स मीन कैपिटल एक्सपेंस, फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी लेते हैं सस्ती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सस्ती होगी, लेकिन कैपिटल जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। तो दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल SUV इन द पाकिस्तानी मार्केट एंड ब्रॉट टू यू बाय मेगा मोटर्स। सो इस गाड़ी के साथ इसके मोस्ट अफोर्डेबिलिटी का फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को कन्वर्जन फ्रॉम एन आइस इंजन टू एन इलेक्ट्रिक कार जो है वो मुश्किल ये लग रहा था कि उनकी जेब पे भारी पड़ा था। विद दिस एंट्री आई थिंक दिस कन्वर्जन विल बिकम मोर ईजियर। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ। तो फ्रंट लुक अगर आप देखें तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार में आपको थ्रू एंड थ्रू DRL मिलता है। इसमें थोड़ा डिज़ाइन को चेंज किया गया, इसके DRL जो है खाली साइड पे हैं। सेंटर में आपको ये स्टील SS या जो है ना मैट क्रोम जो है वो फिनिश मिलेगी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। आगे BYD का एम्बलम है और डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है, जिसमें गाड़ी का बॉडी कलर जो है वो आपको लाइनिंग नजर आ रही है। ये जो लाइनिंग है ये आपको ना सिर्फ फ्रंट पे नजर आएगी बल्कि साइड में भी, कनार्ड्स पे, और गाड़ी की जो डिजाइनिंग है ना डोर्स के ऊपर उसमें भी नजर आएगी। साइड पे अगर आप आएंगे तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के व्हील्स हैं। 17 इंचेस के व्हील हैं और उसको ग्रे फिनिश दिया गया है, जो कि अगेन मैं नई गाड़ियों की फिलॉसफी से बहुत खुश हूँ कि इसमें जो क्रोमिंग है ना वो कहीं नहीं होती, मैट फिनिश रखी गई है, अच्छी बात है। फ्रंट में मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की जो बॉडी के पैनल्स हैं ना, जो साइड कनार्ड्स हैं, उनके अंदर आपको डिज़ाइन फिलॉसफी मिलेगी। जो गाड़ी का बॉडी कलर है उसकी लाइनिंग है वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नहीं है, साइड पे आप दरवाजों पे भी देखें तो आपको यहाँ पे ये इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी नजर आएगी, यानी ये क्रॉस द बोर्ड पीछे तक जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो भी बॉडी कलर हैं, साइड व्यू मिरर जो है वो भी बॉडी कलर है, और उसमें 360 कैमरा है वो आपको नजर आ रहा है। नो रूफ रेल्स, बट गाड़ी की हाइट अगर आप देखें तो वेरी डिसेंट, इट्स अ बॉक्सी डिज़ाइन जो कि आपको क्रॉसओवर SUV में मिलता है। एंड ग्लोबली SUVs जो हैं वो ज़्यादातर आजकल चल रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि इट्स अ लाइफस्टाइल शिफ्ट। पहले लोग सेडान्स पसंद करते थे, हैचबैक पसंद करते थे, बट हेयर इट इज़ द आइडियल क्रॉसओवर जिसका साइज़ जो है अगर आप सिटी ड्राइविंग में जा रहे हैं, बिकॉज आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं देर अ मोबिलिटी व्हीकल एंड अर्बन मोबिलिटी व्हीकल, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। तो शहर में जहाँ पे आपको रश ज़्यादा है, पार्किंग के मसाइल हैं, इट्स एन आइडियल साइज। सो पीछे की तरफ चलें उससे पहले मैं आपको बताता हूं गाड़ी के अंदर 2 कैरेक्टर लाइंस हैं। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रही है, एक अगले फेंडर को देखेंगे वहां से एक वेव आ रही है जो कि यहाँ से जाके फिर दोबारा उठती है और इसको थोड़ा बल्ज आउट करती है और गाड़ी को थोड़ा मैश देती है, विच इज़ गुड। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिल जाएगा, स्पॉइलर मिल जाएगा। पाकिस्तान में कामयाबी की इलामत शार्क फिन एंटीना है। और रेयर लाइट्स जो हैं इनके अंदर LEDs जो हैं आपको बहुत खूबसूरत थ्रू एंड थ्रू मिलेंगी, लाइक एवरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। और BYD की जो अपने लाइनअप में ना मेरा ख्याल है इनकी जो रेयर लाइट्स हैं देर सिग्नेचर्स जो कि बहुत खूबसूरत है। पीछे आपको EV की बैजिंग मिल गई। यही लाइन जो मैंने आपको बताया था साइड पे भी फ्रंट पे भी गाड़ी के बॉडी कलर में जो है ना ये चल रही है। बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर आ गया, नीचे जो है डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर आ गया। सो कैटेगरी वाइज अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको समझ आए कैटेगरी कौन सी है, HRV, पूजो इनकी कैटेगरी की है, बट ये इनसे उन सबसे डायमेंशन में बड़ी है। एक्सपर्ट रिव्यू में हम आपको वो भी बता देंगे कि एग्जैक्ट कितना बड़ी है। बूट देख लेते हैं गाड़ी का, नो ऑटो बूट, ठीक है चलता है काम। ये चार्जर पड़ा हुआ है, इसका बूट की कैपेसिटी जो है
ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन इट्स अ सिटी एसयूवी। सिटी में अगर आपने ट्रैवल करना है तो कोई इतने ज़्यादा बैग्स नहीं चाहिए होते। एक ये बैग पड़ा हुआ है, अगर साथ और भी बैग आ जाएंगे। और अगर आपको कोई सामान कैरी करना है तो आप इस सेपरेटर को हटा के, आगे 60-40 स्प्लिट है, 1300 लीटर के करीब आप इसकी जो है ना बूट कैपेसिटी बना सकते हैं। बट अगेन आई थिंक आई एम ऑफ द व्यू कि जो सिटी एसयूवीज होती है उसमें आपको सिटी में इस्तेमाल करना है, ग्रोसरीज करनी है, बच्चों को स्कूल से लेके आना है, बैग वगैरह रखना है, तो उसके लिए एम्पल स्पेस है। तो दिस इज अ फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी पावर्ड बाय 45.1 किलोवाट आवर बैटरी। और कंपनी का जो क्लेम है एनईडीसी रेंज के ऊपर वो 380 किलोमीटर है। मैं हमेशा बताता हूँ कि कंपनी आपको बेस्ट रेंज बताएगी। आप लोगों को इलेक्ट्रिक कोई भी गाड़ी लेनी है तो ग्लोबली टर्म्स हैं एनईडीसी, सीएलटीसी, डब्ल्यूएलटीपी, ईपीए, आप उसका कन्वर्टर लगा के देख सकते हैं। बट सिटी में अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो कंपनी का क्लेम है 380 किलोमीटर एनईडीसी। नॉट ओनली ये कि अपनी कैटेगरी के अंदर मेरे ख्याल से मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी है, बल्कि इस कैटेगरी के अंदर और इस साइज़ के अंदर अगर हम देखा जाए तो इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑल्सो। इसका जो 0 to 100 है जो कंपनी का क्लेम है दैट इज अराउंड 7.9 सेकंड। अगर इसके परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो ये 174 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है एंड इट डिलीवर्स 290 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि BYD कॉकपिट जिसको बोलते हैं कि कॉकपिट कैसा है। अंदर जाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि BYD की जो एंट्री है उसके 3 तरीके हैं। एक NFC कार्ड है, दूसरा आपके पास चाबी है और तीसरा आपकी ऐप है। सो BYD की ऐप जो है वो भी, उसके थ्रू भी आप गाड़ी को मॉनिटर भी कर सकते हैं, गाड़ी में एंटर भी हो सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस की और यू कैन यूज़ योर NFC कार्ड। सबसे पहले बकेट स्टाइल सीट्स जो है वो आप नोटिस करते हैं और उसके ऊपर जो है ना एसिड ग्रीन जो है स्टिचिंग है जो कि बड़ी खूबसूरत लुक दे रही है। एंड ये थ्रू एंड थ्रू दरवाज़ों पे भी, इस डैशबोर्ड पे भी है, स्टीयरिंग पे भी है। सो बैठते हैं सीट्स पे जी। सीट्स जो हैं ड्राइविंग सीट 6 वे ऑटो है, पैसेंजर सीट्स 4 वे ऑटो है, दोनों वेंटिलेटेड हैं। अच्छा, इसका जो इंटीरियर है बड़े मज़े का इंटीरियर है। यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन नज़र आती हैं। ये 12.8 इंचज़ की स्क्रीन है जो कि रोटेटिंग है, BYD की सिग्नेचर, एंड 8.8 इंचज़ का इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है। यहाँ पे 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जर आ गया। सेंटर कंसोल भी खूबसूरत है। यहाँ पे भी थोड़े से हार्ड बटन्स हैं। हमेशा मैं बताता हूँ कि ओल्ड स्कूल लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ऑटो ब्रेक होल्ड का बटन है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम का बटन है और इसके अलावा इसके यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं जो कि इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, ये इसके 3 मोड्स का बटन आ गया, विच इज़ वेरी गुड। बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ अगर स्क्रीन में हो और आप गाड़ी चला रहे हो तो एट टाइम्स आपको ना डिस्ट्रैक्शन फील होती है। बट इस केस में जो आपको हार्ड बटन है वो यहाँ पे सेंटर कंसोल में दिए गए हैं जो कि आपके बड़े हैंडी हैं। इसे कहते हैं इसकी पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील की शेप थोड़ी सी जो है ना फ़र्क है फ्रॉम द पहले आने वाली तीनों गाड़ी से। BYD का लोगो मौजूद है। यहाँ पे आपके बटन्स आ गए, वॉल्यूम कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, इसी तरह यहाँ पे 360 रोटेशन के लिए भी आ गया। प्रीटी मच जो आपके कहते हैं ना पूरा फीचर सेट जो कि BYD की तमाम गाड़ियों में था वो है। एंड द फील ऑफ द कॉकपिट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। नथिंग लाइक आपको लगे कि शायद कोई क्वालिटी पे या कॉस्ट में कटिंग की गई है। वेरी गुड। नी रोम भी अच्छा है और यहाँ पे अगर आप देखें ड्राइविंग पोजीशन के लिहाज से इट्स गुड। इस गाड़ी के अंदर 8 स्पीकर मौजूद हैं। अगर हम इसकी इंफोटेनमेंट की बात कर लें तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम इसके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें जो 8.8 इंच का है, ये आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इसमें TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, बैटरी हेल्थ बता रहा है। यहाँ पे आपको ये कंपास है वो आपको बता रही है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्सटीरियर टेम्परेचर बता रहा है, टाइम बता रहा है, इस टाइम पे आप किस मोड में वो बता रहा है, गियर में बता रहे हैं। और यहाँ पे इसके ADAS के काफ़ी फंक्शन है जो कि मैं भी आपको बताऊँगा, वो उनकी डिस्प्ले है और यहाँ पे डिजिटल स्पीड है। तो प्रीटी मच एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू हेयर। इसके अलावा ये हमेशा मैं बात करता हूँ कि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं उनका समझ लीजिए ब्रेन है। सो इस गाड़ी के अंदर कर्टेसी लाइट का फंक्शन भी मौजूद है, उसको आप सेट कर सकते हैं। एक्सटीरियर लाइटिंग के लिए ऑटो, फॉग लैंप सारा के यहाँ से आएगा। इसके अलावा अगर हम ADAS की बात कर लें तो इसमें तकरीबन 12 के करीब ADAS फीचर्स हैं। तो इंटेलिजेंट क्रूज़ कंट्रोल इज़ वन ऑफ देम। फिर अगर हम सेफ्टी के अंदर आ जाएँ तो इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट है, उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेन डिपार्चर असिस्ट है, उसको भी आप वार्निंग पे भी ला सकते हैं, प्रिवेंशन पे भी ला सकते हैं, वाइब्रेशन पे रख सकते हैं। फिर स्पीड एडजस्टमेंट ऑन कर्व है। इसी तरह कोलिजन असिस्टेंस में अगर आप ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है उसको बंद करना चाहें बंद भी कर सकते हैं। फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, लेट, मीडियम, एंट्री, उसके भी लेवल्स हैं। ट्रैफिक रिकग्निशन के अंदर आपके पास ट्रैफिक साइन के अंदर आपके पास स्पीड रिकग्निशन आ जाती है, स्पीड लिमिट प्रॉम्प्ट आ जाता है, इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट वार्निंग आ जाती है और स्पीड लिमिट कंट्रोल आ जाता है। पार्क असिस्टेंस में अगर आप जाएँ तो आपके पास पार्किंग सेंसर मौजूद है। तो तकरीबन 12 के करीब इसके अंदर ADAS फीचर मौजूद हैं जो कि मेरे ख्याल से इस जो है जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये आ रही है इससे पहले नहीं दिए गए। सो विच इज़ वेरी गुड। पहले कन्वेंशनली पाकिस्तान में ये होता था कि यूज़र्स को जो है ना ऑप्शन जब दी जाती थी तो उसके साथ प्राइसिंग बहुत ऐड की जाती थी और होता ये था कि लोगों की रीच से जो है ना नॉर्मल आदमी की रीच से वो गाड़ी आउट हो जाती थी। बट इस केस में आई थिंक इट्स अ फुल फीचर सेट विद दिस साइज़, विद दिस परफॉर्मेंस फिगर्स और
किसी ने भी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शिफ्ट करना है तो मैं पहले लोगों को कहता था कि जी BYD Atto 3 जो है ना, दैट इज़ द एंट्री लेवल, जिससे नीचे जो है ना लोगों की कन्वर्जन नहीं होगी। बट आई थिंक विद दिस एंट्री इन मार्केट BYD हैज़ रेज्ड बार इन अ सेंस कि कंपैरेटर के लिए बार रेज कर दिया है और यूज़र के लिए एंट्री ईजी कर दिया है टू एंटर इनटू द इलेक्ट्रिक मार्केट। सो ओवरऑल जो ये इसका कॉकपिट था अच्छा है, इसका ब्लैक रूफ लाइनर, इसका जो ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, साइड जो व्यू मिरर है ये भी फोल्ड होते हैं। सो कहीं भी मुझे ऐसे नहीं लगेगा कि कॉस्ट कटिंग की गई है टू मेक द कार अफोर्डेबल। सो एक अच्छा फीचर सेट एक अच्छे साइज़ में टू मेक योर लाइफ ईजी एंड कन्वर्जन फ्रॉम एन आइस इंजन टू इलेक्ट्रिक मोर अफोर्डेबल। पीछे चलते हैं, एंट्री एग्जिट देखते हैं और आपको उसकी प्राइस के बारे में बताते हैं। सो रेयर सीट में एंट्री एग्जिट चेक करते हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ द बॉक्स सीट डिज़ाइन एंट्री जो है काफ़ी हेडरूम एम्पल है और ये मैंने सीट फुल पीछे की हुई है तो फिर भी स्पेस है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लूँ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। बट अभी भी फॉर समबडी ऑफ माई हाइट, आई एम 5'10", 5'11" में क्लेम करता हूँ। आई विश आई वुड से आई वॉज 6 फीट हाई, बट 5'11" के लिहाज से या 5'10" के लिहाज से अगर आप देखें तो अभी स्पेस है। तो आपको बहुत 2 टॉल गाइज बैठाने तो उसको थोड़ा सा शायद आगे करना पड़े। दूसरा, इसकी जो बकेट स्टाइल सीट है उसके अंदर से आपको बीच में गैप नज़र आएगा। ये एक ग्रे किस्म की जो फिनिश है आपको सेंटर कंसोल में भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। तो यूनिफॉर्मिटी जो है स्टाइल ऑफ द कार वो आपको नज़र आएगी। यहाँ पे डोर हैंडल में भी है और ये एम्बियंट लाइट भी मौजूद है डोर हैंडल में, जो कि मैंने आगे जाते हुए इतनी नोटिस नहीं की थी, लेकिन बिकॉज इट्स अ डे टाइम सो डोर के अंदर आगे भी पीछे भी एम्बियंट लाइट मौजूद है। इसके अलावा अगेन हेडरूम जो है काफ़ी अच्छा है। सीट्स का मटेरियल जो फॉल लेदर है काफ़ी सॉफ्ट है। अगली सीट जो मैंने आपको बताया था वेंटिलेटेड है, पिछली नहीं है, हालांकि परफोरेटेड ज़रूर है लेकिन नहीं है। और अगर हम इधर देखें बिकॉज फ्लैट बेड है तो यस, शहर में अगर आपने बिठाना हो तो आप बिठा सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना नी रूम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा सेंटर पैसेंजर के लिए। बट ओवरऑल मेरा ख्याल है 4 लोगों के लिए तो बड़ी बेहतरीन गाड़ी है। कप होल्डर्स आ गए, चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स आ गए, सीट बेल्ट्स आ गई, आई थिंक प्रीटी मच एवरीथिंग। यहाँ पे USB-C और USB कनेक्टिविटी भी है। इसकी प्राइस पे आ जाते हैं, मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी और बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, जो मैं बार बार अपने रिव्यू में कहता आ रहा हूँ बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ SUVs, जो कि जब मैंने आपको बताया था पहले एंट्री लेवल पे सबसे अफोर्डेबल जो थी Atto 3 थी, फिर 1 साल के अंदर और एंट्रेंट्स आते गए और एक जो प्राइस बार नीचे आती रही। और पिछले ही दिनों मेरा ख्याल है मैंने एक गाड़ी का रिव्यू किया था जो कि जनवरी में ही किया इस साल, और उस टाइम पे सबसे अफोर्डेबल वो गाड़ी थी। बट आई थिंक तकरीबन 10 दिन के अंदर ही BYD ने ये टाइटल उनसे ले लिया है और BYD Atto 2 जो है उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है 72.9 72,90,000 रुपए के साथ ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की जा रही है। जी हाँ, 72,90,000। सो अगर आप भी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके लिए इंपेडिमेंट जो है वो प्राइस बैरियर था, तो BYD ने आपके लिए कदम और आसान कर दी है। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसकी बारे में स्पेसिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो पार्क व्हील में जाएं, वहाँ पे हमने कंपैरिजन टूल भी बना दी है और ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर यूज करते हुए आप अपने स्पेसिफिक सिटी में देख सकते हैं कि आपको गाड़ी कितने की पड़ेगी। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। एक वो खड़ी हुई गाड़ी और होती है, मैंने कहा एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आप लोगों के लिए बना देते हैं। यस यार, उठाओ तो उठती भी है, वैसे ये नहीं है कि नहीं उठती। और ये देखें ना, बेहतरीन, वाह।